वक्त हो गया है अब की बार किसकी सरकार का। यूपी और पंजाब के सबसे बड़े इलेक्शन शो में आप सभी का स्वागत है। चुनावी मैदान से आज की 3 ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जो आगामी विधानसभा चुनावों के सियासी समीकरणों पर असर डालने वाली है। आइए एक एक करके वो तमाम खबरें हम आपके सामने रखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर तो उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। एजेंडा साफ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, इसलिए भगवान राम की शरण में पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। यहां से उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे बताएंगे हम आपको आगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में है, पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मीटिंग चल रही है। एजेंडा पंजाब चुनाव है, इस पर भी आपको देंगे डिटेल। और आज की तीसरी बड़ी खबर भी पंजाब की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। पंजाब में कल कैप्टन का सियासी धमाका। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, और जब वो नई पार्टी बनाएंगे तो कितना बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं और पिछली जीत कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बल पर ही कांग्रेस ने हासिल की। ऐसे में एक नई पार्टी बनाते हैं तो उसका क्या असर होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, यूपी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या से अब तक दूरी बनाकर रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन से अयोध्या में ही डेरा डाल रखा है। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त अयोध्या दर्शन करवाएगी दिल्ली सरकार। ये तस्वीरें पहले आप देखिए, फिर पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें मिला। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अभी तक अयोध्या नहीं गए थे, रामलला के दर्शन नहीं किए थे, चुप्पी साधे रखी। और अब आम आदमी पार्टी क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उत्तर प्रदेश पहुंची है, इसलिए केजरीवाल के दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री अयोध्या दर्शन करवाएंगे, और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मुफ्त में अयोध्या दर्शन करवाया जाएगा। रामलला के दर्शन से पहले अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे। हनुमानगढ़ी पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने वहां पर आरती की, पूजा की और महंत का आशीर्वाद भी लिया। हनुमानगढ़ी से वो सीधे रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी थे। दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना सियासी एजेंडा भी क्लियर कर दिया। कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं, तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना रहना खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। मुख्यमंत्री तो राम जी की शरण में आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब आपको हनुमानगढ़ी गए अरविंद केजरीवाल की 3 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल आज सुबह 9 बजे ही हनुमानगढ़ी पहुंच गए थे। जितनी देर केजरीवाल हनुमानगढ़ी में रहे, जय श्री राम के नारे लगते रहे। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी में आज उन्होंने पहले दर्शन किए, बजरंगबली की आरती की और महंत से आशीर्वाद लिया। अरविंद केजरीवाल कल शाम को ही अयोध्या पहुंच गए थे। उनका 2 दिन का अयोध्या दौरा है। कल शाम अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने सरयू आरती में हिस्सा लिया, सरयू की आरती उतारी, पूजा अर्चना की, विधिवत साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया। पूजा के बाद सरयू किनारे खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने खुद जय श्री राम के नारे भी लगाए। आज हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर बजरंगबली के दर्शन किए, बजरंगबली की पूजा अर्चना की और एक बार फिर जिस तरीके का ऐलान उन्होंने
अयोध्या नगरी से किया, उससे उनका एजेंडा भी साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर वोट हासिल करने हैं तो राम जी के दर पर तो जाना होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। अब अरविंद केजरीवाल राम के दरबार तो पहुंच गए, लेकिन बड़ी खबर इधर दिल्ली से भी आई, जहां आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है और उस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है। पंजाब में चुनाव नजदीक है, पंजाब को लेकर पार्टी नेतृत्व उनसे चर्चा कर रही है। आज कांग्रेस की बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में पंजाब बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पंजाब में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाया गया, चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया और इसी दौरान बार बार सिद्धू नाराज भी होते रहे। अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक नई पार्टी बनाने की कवायद में है, तो चुनौतियां बहुत सारी है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस की इस मीटिंग में 5 राज्यों के चुनाव की स्ट्रैटेजी बन रही है। चुनाव के लिए क्या रणनीति हो, इस पर चर्चा हो रही है। नई मेंबरशिप ड्राइव कैसे चलाई जाएगी और इसके लिए नियम क्या होंगे, इस पर भी बात हो रही है। तो 5 राज्यों का चुनाव हो या चुनावों की रणनीति पर चर्चा हो, इसके अलावा नई मेंबरशिप कैसे चलाई जाए। और आपको ये जानकारी दे दें, कल ही ये मीटिंग भी आई थी। मीटिंग से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि अब जो नए मेंबर्स बनाए जाएंगे पार्टी के, उन्हें ये कहा गया है कि आप पार्टी की आलोचना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे। तब आप ये समझ लीजिए, ये जो कहानी है उसका सीधा सीधा 5 राज्यों के चुनावों से कनेक्शन है। मीटिंग में कौन कौन है ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। कांग्रेस के सभी महासचिव, राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर लीडर्स इस मीटिंग में शामिल हैं। दिल्ली में हो रही कांग्रेस की मीटिंग से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी में एकता बहुत जरूरी है, संगठन को मजबूत करना जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा कि महत्वाकांक्षा से ज्यादा जरूरी है कि पार्टी मजबूत रहे। सोनिया गांधी का यह बयान नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत भी माना जा रहा है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं, हम उनसे सीधा जानकारी ले लेते हैं। ये जो पूरी डिटेल निकली है, सोनिया गांधी क्या ये इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू या उनके जैसे पार्टी के और नेताओं को ये नसीहत दे रही हैं कि अनुशासन बनाए रखें? बिल्कुल मीनाक्षी, ये नसीहत उन तमाम लोगों के लिए है जो पार्टी फोरम से अलग जाकर के अपनी बात पीछे कहते आए या अपनी नाराजगी जाहिर करते आए। और ये जो स्पीच है, जो ओपनिंग रिमार्क्स थे कांग्रेस अध्यक्षा के आज की बैठक में, उसको अंत उन्होंने ऐसे ही किया है कि कलेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है और सबको पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। कांग्रेस का मेंबरशिप ड्राइव जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से, और अगले साल मार्च में ये पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि युवा जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है और इस पूरी ड्राइव के जरिए युवा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, इसलिए बेहद जरूरी है कि उस ओर ध्यान दिया जाए और मेंबरशिप की जो पूरी प्रक्रिया है उसको बेहद संजीदगी के साथ जो है पूरा किया जाए। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी का जो कांग्रेस की अध्यक्षा ने अपने नेताओं को कहा कि वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, जरूरत है कि ट्रेनिंग हो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं उनकी, कि कैसे उसको एक्सपोज करना है, ये बेहद जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्षा ने यह भी कहा कि सबको साथ मिलकर के चलना होगा, पार्टी को कलेक्टिव लीडरशिप जो है उससे ही स्ट्रेंथन किया जा सकता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। पंजाब से एक और बड़ी और विस्फोटक खबर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल पंजाब में एक बड़ा सियासी धमाका कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना यह जा रहा है कि वो कल नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अगर कैप्टन कल नए राजनीतिक दल का ऐलान करते हैं तो पंजाब की सियासत में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता भी कैप्टन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस अलर्ट मोड में आ गई है।
पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 1 महीने से अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कैप्टन खेमे ने पहले ही ये कह दिया था कि वो नई पार्टी बनाएंगे और कल इसका ऐलान हो सकता है। कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान से कांग्रेस में भी टेंशन है। कांग्रेस नेतृत्व अपने विधायकों से संपर्क करने में लगा हुआ है। पार्टी विधायकों और नेताओं की मूवमेंट पर भी नजर है। कैप्टन को सीएम पद से हटाए जाने के बाद जिन मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया गया उन पर खास नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 15 विधायक कैप्टन के खेमे में जा सकते हैं। और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। माता, उसके बेटे, नवजात शिशु से लेके छोटी उम्र के बच्चे, डायबिटिक पेशेंट की जांच, टेस्टिंग, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये सभी की प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। आज शायद 79,000 से अबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुका है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। जब आपको हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।